नमस्कार, मैं आसिफ जावेद। आप देख रहे हैं अब तक टीवी। आइए डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर एक नजर। कानून व्यवस्था के नाम पर सत्ता तो बदल गई, निजाम बदलने की कोशिश भी की गई, नित नए फरमान जारी तो हुए, मगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था व पुलिसिया कार्यशैली पर कोई असर या बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। दबंगों ने रेप किया, रिपोर्ट लिखाई गई, महीनों बीत भी गए, मगर कार्रवाई तो छोड़िए, दबंगों ने पीड़िता के पति के ऊपर रेप केस की रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिससे क्रॉस केस हो जाए और मामला सुलझ जाए। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का है। थाना सरेनी के ग्राम रानापुर की एक 35 वर्षीय महिला के साथ 21 जनवरी 2017 को सामूहिक बलात्कार होता है। नामजद रिपोर्ट की गई, मगर गिरफ्तारी के बजाय आरोपियों ने पीड़िता के पति के नाम बलात्कार की रिपोर्ट पुलिस की मिलीभगत से लिखवा डाली। मामला तो तब खुला जब सरकारी कॉलोनी के बहाने प्रार्थना पत्र पर एक महिला का अंगूठा लगा लिया जाता है, रिपोर्ट भी दर्ज कर ली जाती है, और जब पुलिस महिला के घर पहुंचती है तो वो महिला इनकार करती है कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आपको बताता चलूं कि इनकी गिरफ्तारी तो नहीं हो सकी, उल्टे क्रॉस केस बनवाने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है। मेरे साथ गैंग रेप हुआ 31 जनवरी को। मैं ग्राम रानापुर थाना सरेनी से आई हूँ। कप्तान साहब के यहाँ मिलने आई हूँ। मेरे साथ जिन लोगों ने गैंग रेप किया था उसका मेन मुजरिम जो कि फरार है, गांव में आजाद घूम रहा है, वो हमारे बगल की गांव की एक औरत को यहाँ लेके आया था कि तुमको 1 लाख रुपए और कॉलोनी दिलवाएंगे, और यहाँ कोर्ट में ला के किसी एडवोकेट के घर में रख के और इससे अंगूठा लगवा लिया, और अंगूठा लगा बोला कि तुमको अब 10 दिन में पैसा कॉलोनी मिल जाएगी। अच्छा, जब इसके यहाँ रास्ते में इससे बोला कि जो है आपको कल फिर कोर्ट आना पड़ेगा सोमपति से, तो सोमपति ने कहा कि ऐसा मैं कोर्ट क्यों आऊँगी, बोले नहीं आना पड़ेगा तभी पैसा मिलेगा। बोले कि नहीं ये लिखा हुआ, तो इसने बताया कि नहीं साहब हमको 1 लाख रुपए और जो है कॉलोनी देने के बहाने विजय बहादुर सिंह चौहान रायबरेली कोर्ट लेके गए हैं, और वहाँ रानापुर के वकील के घर में रख के और वहाँ हमसे अंगूठा लगवा लिए हैं। हमारे साथ तो बलात्कार नहीं हुआ, और जो मेन मुजरिम विजय बहादुर सिंह चौहान है वो लेके आया था, और मेरे पति के ऊपर इसने जो है रेप केस लगवाया। रायबरेली जिले के थाना सरेनी ग्राम क्षेत्र रानापुर निवासी 35 वर्षीय महिला जो एक एलर्जी की पेशेंट थी, उसे गांव के कुछ दबंग गुंडा टाइप के दवा कराने के बहाने 31 जनवरी 2017 को इलाहाबाद संगम ले गए, और वहीं चाय में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, और उसे गाँव लाकर सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में छोड़ दिया। गाँव के लोगों ने जब देखा तब उसके परिवारजनों को सूचना दी। परिजन ने उसे घर लेकर 3-4 दिन के बाद जब पूर्ण रूप से उक्त महिला होश में आई तब उसने अपने साथ घटित घटना को बताया। परिजन उसे थाने ले गए, और वहां पर थाने द्वारा नामजद रिपोर्ट धारा 376 व 389 के तहत नामजद विजय बहादुर सिंह चौहान पुत्र जोगनू सिंह चौहान व उसके साथी शैलेंद्र सिंह पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम हरिश्यामपुर थाना बर्रा सगवर जिला उन्नाव के विरुद्ध दर्ज हुआ। ये दोनों अभियुक्त इस मामले में क्रॉस केस कराने के लिए एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसी गाँव की दलित महिला को सरकारी कॉलोनी दिलाने के बहाने उसे अंगूठा सादे कागज पर लगवा लिया जाता है, जिसके आधार पर पुलिस रिपोर्ट भी लिख लेती है। अब देखना यह है कि 3 तलाक के मुद्दे को लेकर जो भाजपा महिलाओं की सुरक्षा के लिए दम भरती है, अब योगी सरकार रेप पीड़िता को न्याय दिला पाएंगे या यूं ही महिलाओं की सुरक्षा भी मात्र जुमला साबित होती रहेगी। लगवा ली कॉलोनी और 1 लाख रुपए का अंगूठा लगवाए। अच्छा, फिर उसके बाद हमको नहीं पता रहा, हमने लगा दिया। हाँ। फिर उसके बाद जब घर जाने लगे तो बोले किसी से बताना मत, नहीं अगर बताओगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हाल होगा। हमने किसी से नहीं बताया। पुलिस हमारे घर पहुंची तो हम जाने कि नहीं वो बोल रहा तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो हमने बोला हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, वो चले आए अपने घर यहाँ पे। फिर उसके बाद हम इनके घर गए, इनसे बोला जाके कि हमारे साथ ऐसे लक्षण आ रहा, हमको न कॉलोनी दिया न कुछ भी दिया। धर्मेंद्र कुमार, अब तक टीवी, रायबरेली।
रायबरेली के दरियापुर मुंशीगंज में कृपाल इंस्टीट्यूट के बाहर छात्र छात्राओं ने पुलिस मुर्दाबाद और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं छात्र छात्राओं का आरोप है कि उन्हें फर्जी तरीके से इंस्टीट्यूट द्वारा परेशान किया जा रहा है। रायबरेली के दरियापुर मुंशीगंज में कृपाल इंस्टीट्यूट के बाहर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा काटा। अभद्र व्यवहार व गाली गलौज करने का छात्र छात्राएं आरोप भी लगाया। यही नहीं, अवैध वसूली, पीटने व शोषण करने को कृपाल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के खिलाफ लगभग 2 घंटे तक छात्र छात्राओं ने हंगामा किया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के खिलाफ नारेबाजी भी की। छात्र छात्राओं का आरोप है कि उन्हें फर्जी तरीके से परेशान किया जा रहा है। मन चाहे रुपए न देने पर रेस्ट्रिकेटेड करने व भविष्य बर्बाद करने की भी धमकियां दी जाती हैं, जिसके लेकर आज सुबह इंस्टीट्यूट के बाहर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हंगामा किया, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन मौन है। हम कृपाल इंस्टीट्यूट की छात्रा हैं और यहाँ पे ठंडी से लेके आज तक हम लोगों को एक इनर के अलावा बोले ठंडी इतनी हो रही थी, हम लोग ट्रेवल करके 20-20, 40-40 किलोमीटर से आते हैं। एक पतली सी इनर पहन के आओ और स्टाल जो दिया गया कॉटन का वो ओढ़ के आओ। सर बताइए, स्कूटी चला चला के हम लोग आते हैं, कैसे बर्दाश्त करते हैं? सर हम लोग यहाँ सिंदूर बिंदी लगा के मैरिड जब हुए थे तो ये नहीं कहा था कि सिंदूर लगा के तुम लोगों के अलाउड नहीं है, कोई लिखित नहीं है। उसके बाद हम लोगों को सिंदूर तक धुला दिया गया। हालांकि हम लोग टॉर्चर किया जाता है कि खाने के लिए चोरी की जाती है, मतलब हम लोग खाने के लिए तुम कुछ गालियाँ दे जाते खाओगे। अच्छा, गाली भी देते हैं? हाँ, पेरेंट्स को भी गालियाँ दी जाती है। गाली कौन देता है? स्तुति और मैडम है बुलवाया जाता है, कार्रवाई चलाती है, बस उन्हीं का चलता है। वो बोलेंगे मेरे ही रूल्स चलेंगे और किसी के रूल्स और यहाँ चले। मेरे आगे मारती है सर ये लोग। बाथरूम सर हम लोग 8 बजे एंट्री होते हैं और 1 बजे तक बाथरूम नहीं जा सकते, पानी नहीं पी सकते। कॉलेज के लड़के कम पड़ गए थे जो बाहर फैशन करके दिखाती हो तुम लोग। सर हम लोग सिंदूर लगाते हैं तो दिखाने के लिए नहीं लगाते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये पैसे के लिए, हर बात के लिए पैसा। और कहती है कैरियर खराब कर देंगे सबका। सारे स्टूडेंट बोलते हैं कैरियर खराब कर देंगे, प्लस माइनस। रायबरेली से धर्मेंद्र कुमार, अब तक टीवी।